जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारी मंगलाचरण में 5 गाथाओं का उपयोग आचार्य कुंद देव ने किया है प्रवचन सार में। उसका अर्थ अपन ने 2-3 दिन में लगातार कई दफे पढ़ लिया है। जिन जिन को उनने नमस्कार किया है वो सब मिलाकर पंच परमेष्टि के घेरे से बाहर नहीं निकलते। इसका अर्थ ये हो गया कि परम पूज्य अष्टद्रव्य से पूजन करने योग्य पंच परमेष्टि ही हैं। अष्टद्रव्य से पूजन करने योग शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए किया कि उससे हमारी दृष्टि में जल्दी समझ में आ जाता है। हमेशा कहें सभी पूज्य पुरुष आ जाते हैं उसमें, तो उसमें ये संकट खड़ा होता है कि माता पिता आएंगे कि नहीं। और उन्होंने हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है, तो 1-2 छंद हम उनके भी लिख दें तो क्या तकलीफ है। हमारे गुरु हैं जिनने हमें ये पढ़ाया है, धर्म पढ़ाया है, समय सार पढ़ाया है। गुरुदेव श्री ने तो पढ़ाया ही है, और लोग भी तो पढ़ा सकते हैं ना। जैसे मैंने आपको कल कहा था कि शांति कुमार पाटिल इतना बढ़िया समय सार पढ़ाते हैं कि मैं निरंतर जब भी जयपुर में होता हूँ तो एक दिन भी उनके व्याख्यान को नहीं छोड़ता हूँ। कोई भी पढ़ा सकते हैं ना। गुरुदेव बहुत महान है अपनी दृष्टि से, फिर भी जो शास्त्रीय मर्यादाएं हैं हमने जो बनाई हैं उनके हिसाब से तो एक ही मर्यादा में आते हैं ना। उसी में वो शांति पाटिल हो, उसी में पूज्य गुरुदेव श्री। जब हम उसमें कैसे विभाग करेंगे, लेकिन हमारे चित्त ये कभी स्वीकार नहीं करता कि हम अपने माता पिता के लिए भी 2 छंद लिख दें उसमें मंगलाचरण में। यहाँ तक कि हमारे लोग जो अध्यात्म विद्या को पढ़ाने वाले गृहस्थ गुरु हैं, ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि, उनको भी लिख दें, ये भी हमारे यहाँ मान्य नहीं है। लेकिन कोई छूट भी न जाए। और हमारा अज्ञान इतना गहरा है कि हम कुछ ज्यादा कोई बात सुनना और समझना ही नहीं चाहते। पूजन 5 प्रकार की होती हैं, सुनी होगी कभी। एक नित्य नियम पूजन, फिर आष्टान्निक पूजन, फिर कल्पद्रुम पूजन, फिर इंद्रध्वज पूजन, ऐसी 5 प्रकार की होती हैं। जो रोजाना करना अनिवार्य हो वो नित्य नियम पूजन, अष्टान्न का में अनिवार्य हो वो अष्टान्निक पूजन, फिर जो इंद्रियों के द्वारा की जाती हैं ध्वजा चढ़ा करके वो इंद्रध्वज पूजन, फिर चक्रवर्ती के द्वारा जो की जाती हैं वो कल्पद्रुम पूजन है ना। ये सब कीर्तन चैत्यालय वगैरह की वंदना वगैरह की होती हैं। तो अपनी एक पूजन है जो नित्य नियम है। नित्य नियम का अर्थ क्या कि जो हमें रोजाना करना अनिवार्य है, जिनकी पूजन हमें रोजाना करना चाहिए। तो अब इसकी मर्यादा क्या बनाए, तो मर्यादा वो ये पंच परमेष्टि। मैं कोई बड़ी बात कहना चाहता हूँ इस माध्यम से, माने पंच परमेष्टि से आगे बढ़कर कोई पूज्य नहीं है। नित्य नियम पूजन में जो जिन पूजन की हम बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने अष्टद्रव्य से पूजन की बात करी थी कि अष्टद्रव्य से तो नहीं कह सकते, अर्घ तो चढ़ा सकते हैं, अकेले जल से तो कर सकते हैं, ऐसा तर्क मत खोजना। माने जो साक्षात धर्म के मार्ग में हम गृहस्थों के द्वारा पूज्य हैं वो पंच परमेष्टि हैं। हम तो सब पुजारी हैं।
तो नित्य नियम माने क्या? तो उसमें देव सास गुरु की पूजन आती ना, नित्य नियम पूजन में एक देव सास गुरु की पूजन। तो देव में सब अरहंत तो सिद्ध आ जाते हैं, गुरु में आचार्य उपाध्याय और साधु आ जाते हैं। और अब इन दोनों की वाणी वो जिनवाणी शास्त्र में आ जाती है, अरहंत भगवान की वाणी भी और गुरुओं की वाणी भी, आचार्यों ने भी जो लिखी है सब किताबें वे भी। तो देव सास गुरु पूजन में ये पंच परमेष्ठी जितने पूज्य हैं वो सभी आ जाते हैं। कल मैंने आचार्य कुंद कुंद देव के मन के विकल्पों का जो उनके खड़े हुए थे वो आपके सामने प्रस्तुत किए थे कि फिर उनने ये सोचा, फिर उनने ये सोचा, फिर ऐसे सोचा। क्यों? जैसे मेरे से प्राइवेट में सब बता गए हूँ। मैंने अपने दिमाग से निकाल कर वो सारे प्रश्नोत्तर आपके सामने रखे थे। अब हम अपनी स्थिति पे थोड़ा विचार करते हैं कि देव सास गुरु पे आ जाना चाहिए। फिर हम कीर्तन चैत्यालयों की अर्घ्य भी चढ़ाते हैं, उनकी बात हम थोड़ी बाद में करेंगे, समझे ना। फिर जिन मंदिर को भी अर्घ्य, तीर्थ क्षेत्रों को भी देते हैं, वो सब बाद में चर्चा करेंगे। फिर लेकिन पुरुषों में, जीवों में उसके आगे नहीं बढ़ते हैं, वो सब जीव नहीं है, समझ में है ना। उनकी क्यों है, क्या है, कैसे है, फिर चर्चा करेंगे। अभी तो ये पंच परमेष्ठी आ गए। तो अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि हमने देव सास गुरु की पूजन कर ली। अब एक भाई के मन में विकल्प आया कि भाई सिद्धों की पूजन तो होनी चाहिए, नित्य नियम में सिद्ध की तो होनी चाहिए। तुम्हें समय नहीं है तो अलग चढ़ा दो, लेकिन सिद्ध पूजन तो होनी चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं कि हमने जिस देव सास गुरु की पूजन की उसमें सिद्ध आए कि नहीं आए? तो फिर हमको ये विकल्प क्यों आता है कि सिद्धों की जरूर होनी चाहिए? है? फिर कहते कि नहीं नहीं, विद्यमान 20 तीर्थंकरों की तो होनी चाहिए। वे तो विद्यमान है। कुंद कुंद ने भी विद्यमान को स्पेशल से लिया है, क्यों? और श्रीमंदिर स्वामी तो विशेष ही है उनमें। अब विशेष कैसे हैं? जब 20 ही के 20 विद्यमान हैं, और जम्बूद्वीप के 4 जो विधेय हैं उनमें 4 तो कोई दूरी और पास की भी कोई बात नहीं है। बस हमने एक श्रीमंदिर स्वामी का नाम पकड़ लिया है, पहला नाम, क्यों? तो बस वहां देंगे श्रीमंदिर स्वामी की प्रतिमा होना चाहिए। नहीं, चलो इकट्ठी कर लो 20 तीर्थंकर। लेकिन मैं पूछता हूँ, ये 20 तीर्थंकर अरहंत परमेष्ठी हैं कि नहीं? तो ये पंच परमेष्ठी में आए कि नहीं आए? देव सास गुरु में आए कि नहीं आए? फिर हमको और विकल्प आता है कि नहीं, पारसनाथ की तो करनी पड़ेगी। सम्मेद शिखर से तो पारसनाथी की मुख्यता है। क्या की मुख्यता है? 20 तीर्थंकर गए हैं वहां से मोक्ष हैं, वो ठीक है गए हैं, लेकिन पारसनाथ की बात है। आगे पहाड़ी का नाम पारसनाथ हिल है। वो इतिहास वालों ने भी मान लिया है उन्हें। अच्छा, तो पुराण वालों की जो कई बातें झूठी हैं, इतिहास वालों की सच्ची हैं। फिर किसी न किसी तरह से पारसनाथ का नंबर लगता है तो गुजराती लोग चिल्लाने लगते हैं, अच्छा तुमने अपने पारसनाथ बनारस वाले, यूपी वाले तो रख लिए, हमारे गुजराती भगवान छोड़ दिए। कौन था गुजराती भगवान? कौन है मालूम? नेमिनाथ मालूम सबको, कैसे नहीं होगा मालूम? गिरनार से मोक्ष गए, क्यों? सारा द्वारका में हुआ जो कुछ होना था। तो मेरे कहने का मतलब फिर नेमिनाथ। अब ऐसे कर करके फिर सब तीर्थंकर आ गए, फिर और आ जाएंगे। तो इस तरह से
हम देव में नहीं समझे। यदि हमारी समझ में आ गया होता कि देव का खाता कितना लंबा चौड़ा है, उसमें कौन कौन आ गए हमने पूजा किए हैं, तो हमको ये विकल्प नहीं सताते और हमारी ये लंबी लंबी लाइन नहीं बढ़ती। रोजाना जो ये आचार्यों ने कहा कि 8 घंटा पूजा कर लो और आधी घंटा स्वाध्याय कर लो, 1.5 घंटा निकालते हो तो धीरे धीरे वो पूजा ही बढ़ती जाती और वो स्वाध्याय को समय ही नहीं बचता। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं तो शास्त्र में, इनमें, उनमें, क्षेत्रों में, जगहों में ऐसे बढ़ाते बढ़ाते हम बहुत लंबी लाइन खड़ी कर देते हैं। और हमारे इस अज्ञान का प्रमाण मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। युगल जी साहब ने जो देवसास गुरु की पूजन बनाई थी, उसके साल 6 महीने बाद मैंने भी बनाई, और लोगों ने भी बनाई। एक हमारे ही मित्र साथी, हम एक साथ स्वाध्याय करने वाले ब्रह्मचारी सच्चिदानंद जी थे, सरोंज के थे, बिरसा के पास ही सरोंज है ना। तो वो बोले कि मैं तुम दोनों को फेल ना कर दूं तो मेरा नाम नहीं। मेरी उनसे बात हुई, हमारा ऐसा खाता चलता था। यद्यपि उनकी उम्र मेरे दादाजी की उम्र के बराबर थी, लेकिन तत्व चर्चा में साथ रहते थे ना। मैं 19-20 वर्ष का था और वे थे 60-70 वर्ष के, और भी ज्यादा होंगे। क्या भैया, कैसे हमें क्या फेल कर दोगे तुम? कि मैं ऐसी पूजा बनाऊंगा देवसास गुरु की कि सब लोग तुम्हारी पूजन करना, युगल जी की पूजन करना भूल जाएंगे। इसमें जीत हार का क्या बात है? देवसास गुरु की पूजन तो करेंगे ना। क्या? तो उनने बनाई एक पूजन, आप सबको याद है। बोलो जरा 2 पंक्तियां। देव साथ गुरु को ध्याऊं और विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। लोगों को समझाया कि देखो, इनकी पूजा करोगे तुम तो अकेले देवसास गुरु आएंगे, तो सिद्ध की तुम्हें अलग करनी पड़ेगी, विद्यमान बीस तीर्थंकरों की अलग करनी पड़ेगी। 4 पूजने तुम्हारे माथे मर जाएंगे। मैं बताता हूँ तुम्हें, क्या क्या बोलते हैं, 1 3 1 3 in 1। मैं आपको 3 in 1 पूजन देता हूँ। अरे भाई, हमारी पूजन भी 3 in 1 ही है, उसमें भी वे सब आ गए, अरहंत भी आ गए, सिद्ध भी आ गए, कोई कुछ छूटा नहीं है। लेकिन ऐसा स्पष्ट दिखाई नहीं देता है क्या कि हर एक आदमी अपने मुझसे निकाल सके। अकल की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं जरा सा बताया तो अब आपके ख्याल में आ गई ना बात है? और सब करने लगे। ये मुमुक्षु भी सैकड़ों सिर्फ इसी मोह में अरबों पूजन करने लगे। मैं ये नहीं समझा रहा हूँ कि वो मत करना और ये करना। मैं तो सिर्फ ये बताता हूँ कि हम तो दोनों साथ साथ बैठते थे और वे अपनी समझाते थे, मैं अपनी बात समझाता था। दोनों बात एक साथ भी समझाते थे और हंसते थे। बोले तुम कितना ही प्रवचन करो, प्रवचन पूजन का जो महत्व है, पूजन का जो प्रभाव है योगेश, वो अभी प्रवचन नहीं जमा पाया है। कितना बढ़िया करो तुम, कितना ही लोकप्रिय हो, लेकिन जितनी ताकत पूजा में है इतनी ताकत उसमें नहीं है। हम कहेंगे एक पूजन करनी है, खड़े होके कौन करेगा? 1 लाख 1 रुपया। तुम बढ़ो 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 बढ़ो, तो 5-10 लाख रुपया एक पूजन करने के लिए दे देंगे, बोली लग जाएगी। सीतामढ़ी में तो और गजब है, वहां तो एक पूजा में भी जल पूजा, चंदन पूजा ऐसे होता है कि जल पूजा की बोली। बस तुम्हें अकेला पानी चढ़ाने को मिलेगा, चंदन चढ़ाने को मिलेगा, और उनकी करोड़ों में जाती है। मैंने दोनों देखी है ना अपने आंखों से।
और तुम जरा बोलो कि मेरे प्रवचन में जो आगे की लाइन में बैठेगा उसके 5 रुपया तुम्हें नहीं देना है, मैं दूंगा तुम्हें। आज तक तो हम नहीं कर पाए, क्यों कि हम अपनी संख्या इस दम पर बढ़ा पाए हों। यानी उसकी ताकत कितनी है। और सचमुच वो मुमुक्षु में ऐसे मेरे ऐसे व्याख्यान कई सुन लिए, अभी आपने सुन लिया, फिर भी कल आप वो ही करेंगे। नहीं करना ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे माथे गलत नहीं मरना, मैं तो सिर्फ वो स्वरूप बता रहा हूँ कि वस्तु का हमारा अज्ञान की जड़ें कितनी गहरी हैं। और उस चक्कर में क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे वे थोड़ी सी कह देता हूँ, 5 मिनट नाराज मत हो जाना, फिर मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। फिर भगवान बड़े, एक जिन्हें अपना कौन भगवान महावीर, मैंने अपने जो भगवान क्या बोलूं, पहले वो अरहंत परमेष्ठी, पहले अरहंत परमेष्ठी, फिर नव देवता करना हमको, तो फिर दूसरी उनकी मूर्ति। अब एक भगवान अरहंत और दूसरी उनकी मूर्ति, और तीसरे उनका जिस मूर्ति जहां विराजमान है वो मंदिर, तो मंदिर भी एक देवता, मूर्ति भी देवता, और वो भगवान भी जिनकी मूर्ति है वे भी देवता। तीनों देवता एक सही हो गए ना। ऐसे 9 हैं, घबराना नहीं, मैं लंबा नहीं जाना चाहता हूँ। अब तीनों एक से हो गए। एक भगवान के चरणों में तो हम माथा झुकाते हैं, उनकी मूर्ति के भी भगवान समोषण यहाँ बैठे हों, और मैं आपसे पूछूं कि आप मंदिर में पूजा करने के लिए बैठे हैं बहुत से लोग, तो जैसे भगवान साक्षात बैठे होते तो आप वैसे बैठ सकते थे? बोलना भैया क्या नाम है तुम्हारा, है? जो भी होगा। लेकिन यदि तुम साक्षात अरहंत भगवान के समोषण में बैठे होते तो ऐसे बैठे होते। मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हमारे में फर्क है। बात तो वो ही कह रहा हूं मैं भी, मैं ऐसा कह के मैं भगवान हूं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन ये मेरे कहने का मतलब वो मूर्ति, और मूर्ति के बाद वो मंदिर, एक के चरणों में हम अपना माथा रखते हैं और दूसरे की छाती पे अपना पैर रखते हैं। मंदिर में जाते हो ना, प्रवेश करते हो कि नहीं, तो गर्भगृह में जाते हो तो अपने पैर रखते हो, भले ही धो के अच्छी तरह से साफ करके, लेकिन रखते तो हो ना। कैसे दो देवता कैसे हो गए? क्या करें, हिंदुओं के 9 देवता होते थे, वे बहुत काम करते थे, 7 ग्रह को निपटा देते थे, और अगल बगल के 2 और विज्ञान ने निकाल दिए, नेपेचू क्या है, वे तो है ना, राहु केतु वगैरह तो पहले हैं, सूर्य चंद्र वगैरह, और उन्हें और निकाल दिए, तो वो काम निपटा देते थे। अपने पंच परमेष्ठी जरा कम पड़ जाते थे, इसलिए अपन को भी 9 की संख्या तो पूरी करनी थी। नव ग्रह तो हम कह नहीं सकते थे, तो हमने नव देव हमें कहना जरूरी था। अब देवों की गिनती गिनानी थी, और इससे मजा पंच परमेष्ठी से आगे निकलना नहीं था। तो हमने फिर मूर्ति, फिर जिन मंदिर, जिन वाणी, मैंने अजीब, वो जीव के साथ अजीब उन्हीं के नाम पर लगा लगा करके, और हमने आखिर 9 संख्या पूरी कर ही दी। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा पूजा पाठ संबंधी बिल्कुल सरल चीजें हैं, उनके संबंध में भी हमारा विवेक काम नहीं करता, हम उसके अर्थ पे गंभीरता से विचार नहीं करते, है ना। तो ये जो पंच परमेष्ठी पे जो उन्होंने नमस्कार किया, तो 5 गाथाएं लिखी कि लौट फिर करके वो पंच परमेष्ठी के बाहर नहीं निकले।
इतनी बात मुझे पुरानी उन 5 गाथाओं के बारे में कहनी थी। अब आगे बढ़ते हैं। अंत में जो 5वीं गाथा थी तो उनने कह दिया कि मैं इन सबको नमस्कार करके पृथक पृथक अलग अलग अकेले में एक एक करके नाम लेके सब तरह से मैं करने के बाद अब मैं अपने आश्रम में जाता हूँ और साम्य भाव को प्राप्त करता हूँ। माने अब ये विकल्प के जाल में उलझ रहा था, ये साम्य भाव नहीं था। नहीं तो ये कहने का क्या मतलब, अब मैं साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ। अरे तुम सब तीर्थंकरों की स्तुति कर रहे थे तो साम्य भाव को ही तो प्राप्त थे कि नहीं। मैं समझता हूँ शुभ भाव था, वो साम्य भाव शुभ भाव नहीं है। वो क्या है, वो अपना आगे आगे वहां तरफ बढ़ेंगे अब आगे। और आश्रम में जाता हूँ, घर को छोड़ता हूँ। कौन आश्रम कौन सा है, तो फिर लोग ये ना समझ लें, क्योंकि लोगों की समझदारी की बात समझ में आ गई थी ना कि वो कुंद कुंद का आश्रम कौन सा है जिसमें वो गए थे, हमें बताओ। कि नहीं है, कहाँ था, कोन्नूर हिल में था। कोई बात नहीं है, अभी नहीं है, मिट मिटा गया है, काल सबको खा जाता है। तुम कहो मैं जैसा आश्रम बनवा दूं, एकदम अटैच लेटरिन बाथरूम के 108 रूम बनवा, घबराना नहीं। मैं किसी की कोई बात नहीं करता हूँ। कुंद कुंद के आश्रम की कल्पना यदि वो अपनी स्पष्ट नहीं करें तो न मालूम तुम कैसी कैसी कल्पना कर लो कि उसका पता ही नहीं। इसके नीचे एक मंदिर फिर से उसके दूसरा उसको नीचे तीसरा ऐसा इधर इधर कहाँ से निकालते हैं। कभी कभी तो मैं अपने पंडितों से कहता हूँ, विद्यार्थियों से, कि भैया तुम त्रिकाली ध्रुव पर मैं तुम्हारा प्रवेश कराया था, वहां समझाते समझाते और तुम ये कहाँ भटक गए हैं। त्रिकाली ध्रुव में रहो, उसकी बात करो, उसी महिमा समझो। तो उन्होंने बता दी कि वो आश्रम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का बना हुआ है ना। मैं उस आश्रम में जाता हूँ और साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ। ये सबसे बढ़िया चीज होगी कि हाँ बिल्कुल सबसे बढ़िया चीज है कि जो मैंने अभी तक की उस सब को छोड़ के अब मैं साम्य भाव में जाता हूँ। तो उन्होंने कहा तो हमें तो अब यही समझा दो कि साम्य भाव क्या है। पढ़ो 6वीं गाथा। संपद्यति निर्वाणम देवासुर मनोराय विवेहिम जीवस्य चरित्रादो दंशनराण पहाड़ो। एक गाथा और पढ़ लो साथ में, सुविधा रहेगी। चारित्रम खलु धम्मम मोतिने दिठो अखो हलीणम प्रणामो अप्रणो हुसमो। क्योंकि मैं उस समता भाव को और आश्रम को दोनों को एक साथ व्याख्या करना चाहता हूँ। तो वो समूह है ना वहाँ, इसलिए मैं वहाँ तक गया हूँ। नहीं ना, निर्वाण पावे सुर असुर नर राज के वैभव सहित यदि ज्ञान दर्शन पूरे बक चारित्र सम प्राप्त हो। आश्रम था ना, काय का था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का था ना। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक यदि सम्यक चारित्र प्राप्त हो तो हम उस आश्रम को प्राप्त हुए। और फिर आगे कहेंगे मैं साम्य भाव को पाऊं, उस गाथा की अपन आगे चर्चा करेंगे। अब ये निर्वाण पावे सुर असुर नर राज के वैभव सहित, कि ये जीव जो आश्रम में आएंगे और साम्य भाव को प्राप्त होंगे वे मोक्ष पाएंगे।
और साथ में सूर्य, असुर और नरराज का वैभव भी पाएंगे। मान चक्रवर्ती का वैभव, असुर का वैभव और सुर मान चक्र इंद्र और असुरेंद्र, इन सब के वैभव, 100 इंद्रों के वैभव पाएंगे और अंत में निर्वाण जाएंगे। तो ये बात तो नहीं समझ में आई कि बहुत ऊंची ऊंची बात करने वाले थे। अब उसी से तो मोक्ष पाएंगे और उसी से चक्रवर्ती बनेंगे और उसी से सौधर्मेंद्र बनेंगे और उसी से असुरनाथ भी बनेंगे। असुरनाथ समझ में आ गए ना, कल परसों बताए थे ना। क्यों? अभी अपन ने समझाते समझाते कि 16 इंद्र की बोली लगाते ना, तो इंद्र फिर एक चक्रवर्ती की लगा देते। अब आजकल लगने लग गए राजा के नाम चक्रवर्ती की लगा दें, तो फिर असुरेंद्र की भी लगा दें। कब ऐसा हो जाए कि इंद्र से ज्यादा असुरेंद्र की चली जाए बोली। क्या? अरे भैया, वहां मर के सम्यक दृष्टि नहीं जाते, वो ऐसी जगह है। तो उनका नाम यहाँ काय को रख दिया, इसलिए रख दिया कि हमें 100 इंद्र पूरे करने थे, कि उनको 100 इंद्र नमस्कार करें तो त्रिलोक पूज्य कहलाएं वे। यदि हमारा कोई देश का प्रधानमंत्री बनेगा जैनी में से, तो वो अकेले जैनियों का प्रधानमंत्री बनेगा, जैनियों के देश का, कि हमारे 1.25 करोड़ जो 1.25 अरब जनता है उनका प्रधानमंत्री बनेगा। सभी का बनेगा तो सभी को मान्य होना चाहिए ना। तो अब वो यहाँ कह रहे हैं कि निर्माण पावे और इनके वैभव के साथ। अब एक बात जरा रतनजन साबकाचार आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें 5-7 छंद ऐसे आते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव मर के कहाँ नहीं जाता, ये तो आपको याद होगा। नारक पुंसकत्वानी आता ना, सम्यक दृष्टि जीव मर के नहीं जाता। और कहाँ कहाँ जाता है ये भी छंद है। चक्रवर्ती होता है, इंद्र होता है, इसके छंद अलग हैं। और फिर अंत में लिखा कि इनको पाकर, इनको छोड़कर फिर शिवम मोक्ष चला जाता है। देखो बिल्कुल जो ये बात यहाँ लिखी, राकेश जाके मिलान करके देखना। समंत भद्र 1900 वर्ष पुराने, कुंद कुंद 2000 वर्ष पुराने, आस पास के ही हैं, सैकड़ों वर्ष का फर्क नहीं था। दशाब्दी माना कम, 100 वर्ष से कम का ही फर्क होगा कुंद कुंद में और समंत भद्र में। वो समंत भद्र ने भी वही बातें लिखी, यहाँ जाते हैं और यहाँ नहीं जाते हैं। सम्मत दर्शन ज्ञान चाहते से सीधे मोक्ष जाते हैं, ये तो चक्कर चल रहा था, बन रहा था। अब हम तुम्हारे अध्यात्म की सभा में आकर के वे चक्रवर्ती होते हैं, वे ये होते हैं, अब ये नई बीमारी और लगाएं। तो इसमें लिखा है, आप पढ़ोगे तो सब मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। लेकिन मैं अभी एक बात को पढ़ के सुनाऊंगा तो मुझे मजा नहीं आता, आपको आता कि नहीं आता, इसलिए मैं याद कर लेता हूँ और वो सुनाता रहता हूँ। बजती सी बात है। बात सब इसमें लिखी है कि ये चक्रवर्ती होते, ये होते, ये होते, ये क्यों लिखा? हमें नहीं होना। हम तो एक कह दिया हमें कुछ नहीं चाहिए, इंद्रादि के पद नहीं चाहूं, विषयन में नाही लुभाऊं, रागादि के दोष हरिजे, परमात्मा में निज पद दिए। क्लियर लिख दिया हमने, हमें नहीं चाहिए। फिर बेगत हम क्या करें, मिलता है तो उन्हें मिलते हैं ना, हुए हैं ना। बहुत से हमारे जीव, अपना महावीर का जीव भी मालूम, पहले नारायण भी हुआ है, चक्रवर्ती भी हुआ है पहले भवों में, कई चीज भव में कई चीजें लेके आया है। तो ये कि वे कहते हमें नहीं चाहिए, कि तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम मत लेना, लेकिन होता है तो हम क्या करें, हम तो वो बताएंगे। तो इनने इसमें कहा, क्या कहा
कि चारित्र दो प्रकार का होता है, सराग चारित्र, वीतराग चारित्र। इसमें निकाल के बताऊं? निकाल लेना। दो प्रकार का होता है। अब एक पंक्ति इसमें लिखी है, ये लिखी है कि ये सराग चारित्र, वीतराग चारित्र दोनों चारित्र सम्यक दृष्टि के ही होते हैं। ऐसा मत लगा लेना सराग चारित्र मिथ्या दृष्टि के होता हो और वीतराग चारित्र सम्यक दृष्टि के होता हो। ये बात ख्याल में थी, इसलिए ये बात कर रहे हैं हम कि वो मिथ्या दृष्टि होता तो भवनेत्रक के ऊपर जाता नहीं, इन पदों में जाता है। अब वो जो सम्यक दर्शन उसके है, क्या हो गया? देखो पुद्गल की महिमा। देखो मुझे बहुत उपयोग को स्थिर करके सब चीजें व्यवस्थित करने पड़ती हैं दिमाग में, और फिर धीरे धीरे शांति से मैं सुनाता रहता हूँ। अब वो ज्यादा मैं वो नहीं कर सकता ना, इसलिए मेरे को ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है। अपन क्या कह रहे थे? सराग चारित्र, वीतराग चारित्र। तो जो जब सम्मा दृष्टि पैर हो गया और उसके बाद तत्काल तो हर एक आदमी वीतरागी हो नहीं पाएगा। तो जब तक राग रहेगा उसके साथ में तब तक वो सराग चारित्र कहलाएगा। अनुभूत हो गया मान लो तो राग है, पंचम स्थान में दो कसाओं का अभाव हो गया तो चारित्र भी हो गया, संयम छगल संयम हो गया। तो एक दोनों रहेंगे और इन दोनों के फल में यदि मैं ये नहीं कहता हूं कि चक्रवर्ती में पर पाता है तो फिर दोनों का फल मोक्ष होगा, तो जबकि वो है नहीं। समझ नहीं? प्रश्न आया समझ में, उत्तर समझ में आया क्या नहीं? यदि नहीं कहेंगे तो क्या दिक्कत होगी कि वो इतना जो राग उसे विद्यमान है, यानी उसने पांचवा गुणस्थान ले लिया, छठवां ले लिया, सातवें छठवें सातवें में आ गया। अब छठवें सातवें में आ जाने से जब मोक्ष चला नहीं जाएगा, तो चौदह पार करने पड़ेंगे और इतने पार करने वाला नहीं है पंचम काल में कोई, तो क्या करेगा? तो कहीं ना कहीं यही जाएगा ना, यही होगा ना। कहीं लोग बोलते यहाँ पर हैं तो कहते हैं वो चक्रवर्ती होगा, इंद्र होगा, तो जो ऐसी पोस्टें हैं वो वहां जाएगा। इतनी दृष्टि है कि सब समझ दीजिए ये चारित्र वाले वहां चले जाएंगे। इतने ज्यादा हो गए क्या? कितनी लगता है इतनी पोस्टें नहीं है, कितनी तो मालूम है कितनी है? अरे निषेध किया है, भवनवासी निरंतर दोषी नहीं होते हैं, लेकिन बेईमानिक होते हैं ना। अर्धन तो कितने हैं, लोकांतिक देव कितने हैं? बहुत बहुत पद हैं। इसके बाद करोड़ों अरबों होना कोई चिंता की बात नहीं है कि वो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, चले जाएंगे। और अरे इतने पद हैं तो हैरान को जाएगा, को भुने और को भुने, को धुने और को भुने। हम ऐसे पागल हो रहे हैं। एक मैं नैमीचंद काका थे, विद्वान पंडित, बहुत अच्छे प्रवचनकार थे। तो वो सुनाया करते थे कि एक रुई की धुनने वाला था, तो दिन में वो एक दो रजाई धुनता था, 2 किलो रुई धुनता था, तो उसके हाथों में बहुत दर्द होने लगता था। तो रात भर पत्नियों से दबाता था और दिन भर बेचारा दुनिया ही धुनता था। एक बार वो बम्बई गया तो वहां रुई के बहुत ढेर लगे देखे। इतनी रुई, को बुने और को बुने, इतनी रुई अब कौन भुनेगा? वो तो समझता था मेरे सामने इतनी रखी, ये खत्म हो जाएगी, शाम को मेरी छुट्टी हो जाएगी। अब वही इतनी हुई, वो तो खत्म होने वाली है नहीं, तो
धुनते ही रहना पड़ेगा तो मेरे तो हाथों में दर्द होता है, मैं कैसे धुनूंगा। तो धीरे धीरे वो पागल हो गया। और ये की बात है, कोई धुने और कोई बुने, कोई धुने और कोई बुने, कौन धुनेगा और कौन बुनेगा इसको। बहुत इलाज कराया, ठीक नहीं हुआ। किसी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास गया तो उसने पूछा कहाँ क्या हुआ था, तो उसने बता दिया। तो उसने क्या कहा, ऐसा करो कि जब जो सो रहा हो, सुबह 5 बज रहे हो, तो एक अखबार लेकर के और उसमें छापा लो कि बम्बई के रुई बाजार में आग लग गई और लाखों गांठें रुई की जल के खाक। जो उसने वो बात कही, खाक हो गई, और कोई चिंता की बात नहीं। उस दुनिया की सारी रही अपने माथे ढूंढने का चक्कर। तो इतने जगह कहाँ जाएंगे समय दृष्टि जी, और उतने जगह उनमें कहाँ से आएंगे इतने समय दृष्टि जी। तो क्यों फिक्र करता, तुम अपनी बात करना, तेरे लिए सब इंतजाम है, तेरे लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना। तेरा स्थान नक्की है क्रमबद्ध पर्याय के हिसाब से। जहाँ तेरा जाना है वो नक्की हो, उसी के अनुसार तेरे परिणाम होंगे और उसी के अनुसार तुम जाएगा। तो वो कहते हैं कि दो चारित्र तो वीतराग है, तो वीतरागी तो है। पहली शर्त लगाओ, ये किनकी बात है। अपन क्या कहते हैं, शुभ भाव से बंध और शुद्ध भाव से मोक्ष। ये बहुत हल्का चिंतन है। हल्का है कि हाँ, क्योंकि एकदम एक गड्ढे में डाला, एक को एकदम ऊपर पहुंचा दिया, क्योंकि ऐसा नहीं है। तो क्या शुभ भाव से भी थोड़े कर्म कट जाते हैं कि नहीं करते हैं। तो फिर क्या चक्कर है कि ये उनके शुभ भाव की बात है जिनके परिणति वीतराग था। दो चीजें होती हैं मोक्ष के साधन में, शुद्ध परिणति और शुद्ध उपयोग। शुभ परिणति और शुभ उपयोग, अशुभ परिणति और अशुभ उपयोग। भागवत जी का भजन है ना, परिणति सब जीवन की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी, है ना। जावत शुद्धोपयोग न पावत नाही मनोग, तावत ही करण योग कही पुण्य करनी, है भजन है ऐसा। अभी क्या बात चल रही है कि वो ये कह रहे हैं कि उपयोग सम्मा दर्शन हो गया, अनंतानंद जी के साथ चली गई, एक चौकड़ी चली गई, मिथ्या तो चला गया, उससे जो निर्मलता चारित्र गुण में प्रकट हुई वो आ गई, श्रद्धा गुण निर्मल हो गया, ज्ञान गुण निर्मल हो गया। अब वो जीव दो में से एक में रहेगा, या तो शुद्ध में रहेगा, शुद्धोपयोग में रहेगा, या शुभोपयोग में रहेगा। कौन सा जीव आगे बोलो। जो परिणति जिसकी शुद्ध है, तो वो जब वो शुभोपयोग में है तो मोक्ष मार्ग से गिर गया। जब मुनिराज छठवें साधवें से छठवें में आ गए तो गिर गए। हाँ जी, मेरी बात समझ में आ रही ना आपकी, कुछ नई बात कह रहा हूं मैं। हाँ? अरे भाई, असली मुक्ति का मार्ग तो वो परिणति है। यहाँ पर इतने आदमी बैठे, अब एक आदमी की पास में करोड़ रुपए हैं, तो वो करोड़पति है, तो एक आदमी को करोड़ों की कमाई है और करोड़ों का कर्जा है, वो करोड़पति है। कौन है? वो करोड़ों का मालिक नहीं है। समझिए ना, बैंक से करोड़ों रुपया ले हैं, वे सारे जो मकान बना दिए ना, कल कारखाने, वे सब गिरवी रखे हैं और उनका ब्याज है, किस्तें चुकती हैं और करोड़ों की इनकम है। लेकिन वैसे ही खर्चे, जैसे सुबह शाम तक खर्च हो जाते हैं, और एक के बाद नगद बिल्कुल करोड़ रुपए हैं। परिणति वाला वो जीवों का नगर है, वो है, उतनी शुद्धि उसके पास एकदम है
और ये किसकी आई गई हुई और पैदा हुई होगा, फिर असुर में चला गया। तो वो शुद्ध परिणति धर्म है जो उसके हमेशा मौजूद है। तो जो मुनिराज है ना, अपन क्या समझते हैं कि आत्मा में चले गए, वो एकदम अंदर चले गए, और फिर जरा से बाहर उपयोग आया, खाना खाने में गया, आहार में गया, उपदेश देने में गया, तो एकदम बिल्कुल गड्ढे में चले गए। फिर महाराज हैं तो समय साल लिखने लग गए तो पापी हो गए, पुण्यात्मा हो गए, कर्म में चले गए। ऐसा नहीं है। तीन कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति उनके विद्यमान है, उतना धर्म निरंतर विद्यमान है। समझ में आए ना? तो थोड़ा उपयोग में परिवर्तन हुआ तो उसे क्या फर्क पड़ता है? एक सम्यक दृष्टि है, मुझे अनंतानुबंधी कसाय नहीं है, मिथ्यात्व तो नहीं है, और थोड़ा गुस्सा आ गया और ऐसा चक्र चला दिया भाई पे, तो क्या हो गया? अब वो मर जाता तो कैसे मर जाता? तो भाइयों पे चलता ही नहीं है, बहुत बाढ़ें लगी हैं। क्यों? ये नहीं होता, वो कर्म शरीरी था, उसकी मौत ही आना चाहिए थी, नहीं मरता क्या? तो भाई क्या, तो बहुत क्षणिक था ना वो आगे, तो आगे पीछे तो नहीं रहा। अब तुम उसको लेके बैठ गए, अब सारी जिंदगी भर तो नेता चक्र चला दिया। अरे वो कर्म नाश कर दिए, मोक्ष में चले गए, वो बात ही नहीं करते, चक्र चला दिया, क्या हो गया? क्या देखो भाई, जरा समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अभी तुम लोग मुझे कुछ चढ़ा दो, मुझे गुस्सा आ जाए, 10-5 गालियां मैं भी बक दूं, तो मेरा कोई विद्यार्थी हो तो चांटा भी मार दूं, क्यों? तो मैं सब खत्म हो जाऊंगा, 80 वर्ष की मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, मैं 0 हो जाऊंगा। क्यों? कि मैं फिर भी कुछ रहूंगा, फिर 5 मिनट बाद कहूं भैया तेरा गुस्सा आ गया था, माफ कर देना, बस तो शुरू कर। क्या होगा बोलो? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सोच लो, तुम मेरे साथ चाहे जो कुछ कर लो, लेकिन वही फिर भरत चक्रवर्ती के साथ करना पड़ेगा। कसौटी तो वही है ना, अपने घरों में नहीं हो जाता, माताओं बहनों को गुस्सा आ जाता है, बहू को गुस्सा आ जाता है, भाग जाती है, फिर अपन मना के ले आते हैं कि नहीं हो जाते हैं, बेटे को आ जाता है, क्यों होता है? गुस्से के भरोसे पर गृहस्थी नहीं चलती है तो मोक्ष मार्ग कैसे चलेगा? तो गृहस्थी चलती है हमारा, तो उसमें भी आने जाने वाली बजाओं के भरोसे नहीं होता है। तो देखो, संपद निब्बाणम देवासुर मनोयराय विवेहिम, देवेंद्र, असुरेंद्र और मनुष्येंद्र, इन चक्रवर्ती, इन वैभव के साथ वे मोक्ष को पाते हैं, तो फिर मोक्ष में ले जाते होंगे सब वैभव। अरे साथ माने जो भी जब तक मोक्ष में नहीं गए तब तक जो पर्याय है उनमें ऐसे पुण्य कर्मों का उदय आ जाता है बीच में, तो जो भी हो जाते हैं अपने कहलाने लगते हैं दुनिया की दृष्टि में। वो तो नहीं मानता, तो उसका सिद्धांत तो नहीं बदला है, तो उनने वो चीज गिनाई और साथ में लोगों ने ऐसा समझ लिया कि वो तो महाभ्रष्ट हो गया। नहीं हुआ महाभ्रष्ट वो। अरे कितना धर्म विद्यमान है उसके पास, समझे ना? कितनी चीज विद्यमान है। उस टेम्परेरी के आधार पर काम होता है कि परमानेंट पे काम के आधार काम होता है। देखो अभी आप हो यहाँ पर लाए, और ये लाइट का काम देखने के लिए एक इंजीनियर को लाए, और उसने बहुत बढ़िया लाइट की सारी व्यवस्था कर दी, और यहाँ वो सब नौकरी पे छोड़ करके फ्री में छुट्टी लेकर, आपसे एक पैसा नहीं लेकर के, और यहाँ आकर के बैठा है कि आपके किसी काम में कोई विघ्न नहीं खड़ा होने दे। समझे ना? ऐसा उसने अनंत उपकार अपन लोगों पर किया है। अब कोई उसे ज्यादा छेड़खानी करे और डांटने लग जाए तो उसे गुस्सा आ जाए, थोड़ा वो भी भनक जाए। वो सम्य दृष्टि तो है नहीं, वो भी भनक सकता है, और सम्य दृष्टि हो तो वो भी भनक सकता है। सम्य दृष्टि क्या कम भनकते हैं, घबराना नहीं। कोई
वर्तमान के समय ऋषि नहीं कह रहा हूं मैं तो शास्त्र में से निकाल निकाल के बता सकता हूं, भरत जैसे कि कितने कितने भनक सकते हैं। तो आप सब उसको इंजीनियर को भगा दोगे, मैं आपको पूछता हूं, तो वो गुस्सा करे, गालियां भी बचेगा, तो मना के रखोगे, बोलो कैसा व्यवहार करना चाहिए? ऐसे ही कदाचित किसी ज्ञानी धर्मात्मा को, और वो जो बात कह रहा है कि गुस्सा आ गया, कुछ हो गया, तो वो भी भूमिका के अनुसार ही आता है, उसके मर्यादा के बाहर तो आता ही नहीं है। तो शास्त्र में लिखा है और उसके उदाहरण भी हैं कि ऐसा आ गया था, तो भी उनके साथ हमारी कैसी श्रद्धा, कैसा भाव होना चाहिए, कैसा समर्पण होना चाहिए, तब हमें जाकर के उनका असली लाभ हमें प्राप्त होगा। ये सोचो, है ना? दर्शन ज्ञान ये है प्रधान, जिसमें ऐसे चारित्र से जीव को निर्वाण की प्राप्ति होती है। जो गाथा है, अभी देखो गुरुदेव की बड़ी मुश्किल से एक परंपरा बनाई थी कि जब हम पढ़ते थे तो सब श्रोताओं के हाथ में जिनवाणी होती थी, और सारा देश इस बात का कायल हो गया था कि ये कान्य स्वामी ऐसे हैं कि जिनके यहाँ हर आदमी स्वाध्याय लेता है। फिर वो जिनवाणी जो यहाँ पढ़ता था ना, फिर वो उसके साथ घर भी जाती थी, फिर वो घर भी पढ़ता था, सब स्वाध्याय करते थे। हम तो छूते ही नहीं है, हम तो नहा धो के आएंगे तब छूएंगे, क्यों? हमने वो जमाना भी देखा है कि जब हम शाम को प्रवचन करते थे ना, तो इतने ही सर्दियों के दिन हो, जनवरी का महीना हो, तो जाके सब कपड़े खोल के नहाना पड़ता था, और जैसे पूजा के लिए धोती दुपट्टा पहनते हैं ना, ऐसे धोती दुपट्टा ओढ़ना पड़ता था। तो बनियान बनियान भी नहीं पहन सकते थे। आज तो आप बढ़िया बढ़िया बनियान लाके 3-3 बार पहन लेते हो, यहाँ प्रपंच करने में पूजा करते हो, तो उसको लेकर के और एक वही चदरा ऐसा लगा करके तो हस्त के साथ पढ़ना पड़ता था प्रवचन करने के लिए। तो महीनों हमने किया है, पता लगाना हो तो आगे लगा लेना। बमीना में सन कौन सा 56 57 में कि हमने एक किया, नियम था, हसल के साथ से स्वाध्याय करना पड़ेगा। अच्छी जगह नहीं है ना, अरे वहीं हमें करना पड़ेगा। अब क्या करें हम, फिर वो गायब हो गई। उसको कायम रखना कितना कठिन काम है। हमारे सारे पंडित उपदेश दें तो भी कायम रखना बहुत कठिन है राजेंद्र भैया। और हम यदि उसके विरुद्ध थोड़ा भी मसाला इसको देने फिर तो क्या पूछना, वो क्या कहते हैं ना, वो कौन सी चोरी, क्या चोरी, गुरुवे नीम चोरी है, गुरुवे है, गुरुवे जो भी वो समझ लेना। जो मैं कह रहा हूँ कि ये बुक लाना, एक एक पंक्ति निकाल के गुरुदेव बताते थे ना, अब हमको बताने को है ही नहीं। बढ़िया, अभी करनी नहीं पड़ेगा हमें। देखो, निर्वाण पावे सुर असुर, नर राज के वैभव सहित, यदि ज्ञान दर्शन पूर्वक चारित्र सम्यक प्राप्त हो। ज्ञान दर्शन पूर्वक सम्यक चारित्र प्राप्त हो। अरे ज्ञान सम्यक चारित्र तो ज्ञान दर्शन पूर्वक ही होता है। यदि काय को लगा रहे, यदि लगा के तुमने शंका और पैदा कर दे कि क्या सम्मेलन चारित्र ऐसा भी होता होगा, तो सम्मेलन ज्ञान के बिना हो जाता होगा। चारित्र तो सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ही होता है। देखो तो कैसी गाथा अभय जी, कैसी गाथा। और अमृतचंद्राचार्य कितने कंजूस
2.5 लेन की टीका, देखो देखो 2.5 लेन भी नहीं है, सब 2 लेन में, 2 लेन में निपटा दी। और वो अलंग दहन वाली गाथा, उसमें 25-25 लाइन है, लंबी लंबी लिखते चले गए। कितना माल है, कितना माल है। देखो इस जीव को दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से देवेंद्र असुरेंद्र और नरेंद्रों के उपभोग के साथ निर्वाण की प्राप्ति होती है। तब तो दीप का में चाल लेंगे। दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से यदि चारित्र वितराग चारित्र हो तो मोक्ष प्राप्त होता है, और यदि वह स्वरूप चारित्र हो तो देवेंद्र असुरेंद्र नरेंद्र। अब देखो सुनो कि वैभव क्लेश रूप बंध की प्राप्ति होती है। नहीं आया समझ में, किताब हाथ में होती तो आता। तो क्या अंतर, क्या कह रहे ऊपर में कुंभकर्ण ने क्या कहा था कि उसे चक्रवर्ती का वैभव मिलता, इंद्र का मिलता, सुरेंद्र का मिलता, और ये हमें तुमने क्या करते हैं, इनका वैभव मिलता है लेकिन कैसा, क्लेश रूप, वैभव रूपी क्लेश मिलता है। उसका विशेषण क्लेश लगा दिया, मजा आ जाता है नहीं, वैभव रूपी भयंकर दुख मिलता है। संस्कृत में है देखो, विभव क्लेश रूपो बंधा, उनको बर्दाश्त नहीं हुई कि कुंभकर्ण ने इतना थोड़ा सा अच्छा शब्द उनके लिए लिख दिया औपचारिकता में, तो वो कहते कि नहीं 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 नहीं, तो वैभव है, वैभव नहीं क्लेश रूप वैभव है, भयंकर तकलीफ रूप वैभव है, बंध की प्राप्ति होती है। अब यही नहीं छोड़ा, इसलिए मुमुक्षुओं को इष्ट फल वाला होने से वीतराग चारित्र ग्रहण करने योग्य है, उपादेय है, और अनिष्ट फल वाला होने से तराग चारित्र त्यागने योग्य है। और यही है वो त्यागने योग्य है, ये कहने के लिए उसे चारित्र कहा। हम खुश हो रहे, सराग चारित्र सराग चारित्र सराग चारित्र, उसे छोड़ो, ये कहने के लिए उसे चारित्र कहा है कि चारित्र भी कोई छोड़ने लायक होता है, क्योंकि उसे वैभव रूपी क्लेश मिलेगा। कैसे से मिलेगा तो हाँ मिलेगा, तो मिलेगा चक्रवर्ती, तो हाँ चक्रवर्ती भी मिलेगा, तो ठीक है हम तो भोग लेंगे। अरे भोग लेंगे नहीं, यदि तेरे मन में ये बात आ गई कि मिलेगा तो बढ़िया, तो नहीं मिलेगा। कि तुम पंडित लोग ऐसे बदल जाते हो, अभी कही थी मिलेगा, कौन सा सबके सामने कही थी ना, अभी स्पीकर में लिखा होगा, और अभी आप बदल गए, तो बदले नहीं है। यदि तुम ऐसा मान के प्रसन्न होगे तो नहीं मिलेगा, जो उसे ये मानेगा उसे मिलेगा, जो नहीं चाहेगा उसे मिलेगा, और जो चाहेगा उसे नहीं मिलेगा। ऐसी बात है क्या? और इसको भी गुरुदेव जैसा कोई हिंद धर्म में पकड़ता नहीं, फटाफट पढ़ते जाते हैं। उसमें क्या तो इतनी सीधी सरल टीका दूसरी गाथाओं की होगी ही नहीं है? और गाथा में तो कोई कहते बिल्कुल ही साफ लिखते गए, वैभव मिलेगा, 2 चीजें मिलेंगी, मजा आ जाएगा, चक्रवर्ती भी बन जाएंगे, और मोक्ष में बाद में मोक्ष में भी चले जाएंगे, तो यहाँ के भी सुख भोगेंगे और वहां के भी सुख भोगेंगे। ये कहते हैं भरत चक्रवर्ती के लिए, मुझे पता नहीं है क्या हो गया, समय हो गया होगा ना, मैं 2-3 मिनट में निपटा देता हूँ, चिंता नहीं करना। मैं क्या कहना चाहता, देखो कि भैया कि हमको तो भरत चक्रवर्ती जैसा मोक्ष चाहिए, आदिनाथ के बाहुबली जैसा नहीं। बरसों भूखों मरते रहे, कांटे में झगड़े रहे, सांपों ने बानी बना ली, अंतिम समय तक दुनिया का सुख भोगा, चक्रवर्तित्व का सुख भोगा, और अंतिम समय में कम से कम समय में
अंतर मुहूर्त में जाकर यहाँ से बाहर मोक्ष चलेगा। ऐसा बोलते हैं ना, जैसे कि ये बहुत अच्छी पोजीशन है, वो बीच में जो हजारों वर्ष का तप मामला है कि समय। अब मैं आपसे कहता हूँ, सोचना जरा कि छठवें गुणस्थान में ज्यादा सुख है कि चौथे में? पांचवें, छठवें, सातवें में ज्यादा है कि चौथे में? यदि पांचवें छठवें में ज्यादा सुख है तो वे अच्छे रहना आदिनाथ कि 1000 वर्ष तक उतना वो सुख तो ले लिया कि भरत चक्रवर्ती तो अंत तक जलते रहे। अब प्रत्येक खानावन कसार में कितने सब झंझट हैं, मरते दम के पहले भट्टी में जलते रहे ना, युद्ध में निपटाते रहे रोजीना। उस आज उसने मर गया, उसने किया, उसने आक्रमण कर दिया, उसने उद्दंडता करी, उसने ये किया, सारे 6 खंड में कुछ होता होगा ना गड़बड़, तो सारा संभालना पड़ता होगा ना भरत चक्रवर्ती को। क्यों? ये बोलो कि एक आदमी, हमने गवर्नमेंट की सेवा करी, समाज की सेवा करी, मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, और बढ़िया से बढ़िया किया, और अब हम जब मरने लगे तो नहीं, काम तो करना पड़ेगा, अभी हम एक दिन तो आराम करेंगे, एक दिन बाद हमारा मरने का नक्की आ गया तो एक दिन नहीं साहब, आपको तो प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ना? तो मैं अंतिम समय तक सुख भोगा क्या दुख भोगा? तो भरत चक्रवर्ती ने अंतिम समय तक सुख भोगा क्या दुख भोगा? जब वो छोड़ के चौथे गुणस्थान से ऊंचे बढ़ के 5वें 6वें में आ जाता है तो वो सुखी होता है क्या दुखी? और आप उसे अच्छा मान रहे हो, अब आप कैसे देंगे? उनका तो जो हुआ वो हुआ, लेकिन तुम्हें नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें अभी भी तो विषय कसाय में मजा दिख रहा, जितने जल्दी छूट जाए जो नहीं लगा तुमको, अंत तक हमको बराबर वो काम हम करते रहे। ऐसा हुआ क्या? क्या हुआ? नहीं साहब आप ठीक है, आपको डॉक्टर ने मना कर दिया, हम आपको ऐसे उठा ले चलेंगे और उधर ऐसा बैठा देंगे और फिर आपकी स्पीड लगा देंगे और हम 2 जने खड़े रहेंगे पकड़ दे, और आप धीरे धीरे बोल देना सौभाग्य का दुर्भाग्य भोगा है। इसलिए कहता हूँ उदयपुर में हमारा प्रशिक्षण शिविर चलता था और गुरुदेव थे वहाँ कुरावल के पंच कल्याणक में, और हम वहाँ गए हुए थे और हम शिविर में थे, वहाँ हमको हार्ट अटैक हो गया कि हार्ट अटैक का भ्रम हो गया, कुछ भी हुआ था, तो अस्पताल में 1-2 दिन भर्ती रहे और सब चक्कर हुआ और फिर आए तो पाटनी जी ने हमको ऐसा उठा करके बैठा दिया और ऐसा लगा करके और आप तो बोलो, वो याद आता है मुझे अभी भी दिन कि हम भाग्यशाली, देखो हमारे कितना महत्व, कितनी कीमत, लोगों अब इतने पंडित बैठे हैं और हमको ये करके, अरे तो महाभागा है कि भागवाना है, एक दिन को भी छुट्टी नहीं मिली है? लेकिन ये कोई नहीं कहेगा भागा, सब इस चर्चा करेंगे तो तब तक अंत नहीं है, करते ही रहे, तो करते ही रहे, तो इतना अच्छा काम है ना। यदि भरत चक्रवर्ती की यही बात है ना, तो भाई वस्तु का स्वरूप है कि कुंदकुंदाचार्य और हेमचंद्राचार्य देव ने मिलकर इस तरह स्पष्ट किया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब अपन कल 1-2 गाथाएं तो चलेंगी, अगर समय बचेगा तो अगली गाथा देंगे।